हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है जेपी और हमेशा की तरह आज हम प्रैक्टिस सेट 7 पे काम करेंगे दोस्तों। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यदि आपने इसके पहले वाले जितने प्रैक्टिस सेट आपने अब तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। और क्योंकि आपका पेपर 21 मार्च को होने वाला है तो समय आपके पास कम है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इनको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमेशा की तरह जैसे पहले हम मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं 10 क्वेश्चंस, एंड उसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे 15। ठीक है, चलिए आज प्रारंभ करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60% मार्क अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसने परीक्षा दी, परीक्षा में 225 अंक प्राप्त किए और 15% अंकों से असफल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखो दोस्तों, इस तरह का प्रश्न करना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे भाई आपने परीक्षा दी और आपके पास माना बात 33 नंबर, अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपको हमें पता है कि 33 अंक चाहिए होते हैं पास होने के लिए। माना बात मैंने मान 25 अंक लाए तो फेल हो गया। फेल हो गया ना, कितना अंक से फेल हो गया, 8 अंक से फेल हो गया। कहने का मतलब क्या है, अगर 8 अंक और आ जाते तो मैं बन जाता पास, मतलब 33% के बराबर बन जाता ना। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे भी सोचनी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पास होने के लिए कितने अंक लाने जरूरी है, पास होने के लिए आपको कितने अंक लाने जरूरी है, 60% अंक लाने जरूरी हैं, आवश्यक है। तो 60% अंक कैसे लाएंगे देखो 60% अंक लाना जरूरी है। एक बच्चे ने क्या किया, परीक्षा दी और 225 अंक प्राप्त किए, लेकिन 15 अंकों से क्या हो गया, असफल हो गया। मतलब 15% अंक और आ जाते तो वो हो जाता पास। पास होने का मतलब क्या है, 60% मार्क्स। ठीक है, तो परसेंटेज को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ये 60 - 15 तो दैट इज इक्वल टू 15%, 45% हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 225 अंक हो जाएगा। देखो दोस्तों, पूर्णांक हमेशा जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो हमेशा 100% मानना परसेंटेज के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे 1% की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखो 45 छक्का होता है 225, तो 6 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें चाहिए पूर्णांक, हमें क्या चाहिए साहब, पूर्णांक की अपेक्षा। और पूर्णांक क्या होगा, 100% होगा। देखो 1% कितना है, 6 है, तो 100% क्या हो जाएगा, 600 आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए बात को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर देखो रेलगाड़ी से आया हुआ है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को कैसे पार करेगी, है ना, कितने समय में पार करेगी, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी सुरंग आदि को पार करती है तो वो दूरी कितनी तय करती है, अपनी लंबाई प्लस उस चीज़ की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करती है। हमें समय निकालना है। हम जानते हैं समय क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या होता है, चाल। चाल आपके पास देखो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इसको बदलना कितना, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। देखो या मीटर में आपको है और सेकंड में आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो हमें इसको उसमें बदलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि बड़े मात्रक से मैं छोटे मात्रक में जाना था। हम जानते हैं कि 18 और 5 का एक कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। तो हमें बड़े से छोटे मात्रक में जाना है, तो क्या होगा, छोटा ऊपर रहेगा, बड़ा नीचे रहेगा, 18 नीचे रहेगा। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर डिवाइड करें हम लोग तो 3 से डिवाइड, 3 छक्का 18, और 3 से करेंगे 3 चक्कू 12, और 3 अट्ठा 24। 6 से करेंगे इसको डिवाइड, 6 अट्ठा 48, और 8 पंजे 30 मीटर पर सेकंड क्या होगी, उसकी चाल हो जाएगी। अब देखो दूरी मैंने क्या बोली, ट्रेन की लंबाई और जिसको पार कर रहा है, किसको, पुल को पार कर रहा है या फिर कोई सुरंग को पार कर रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये और ये जुड़ जाएगा, तो 100 300 400। तो 400 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 30 आ जाएगा। 400 बटा कितना आएगा, 30 आ जाएगा आपका। 400 बटा 30। इसको इससे काटा हमने, तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब है ना। 8 पंजे 40 है दोस्तों, ये ना 8 पंजे क्या है, ये 5 है ना, 8 पंजे 40 हो जाएगी, 40 है, 8 40 है। तो देखो 0 से 0 कट गया और 4 10 की 40, तो 10 सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी क्या होती है, दोनों चीज़ों को हमने जोड़ा तो ये हो गया 400,
और स्पीड को हमने क्या किया था, मीटर पर सेकंड में चेंज किया हुआ, तो वो था 40 मीटर प्रति सेकंड। तो 40 से इसको डिवाइड किया हमने, तो 0 0 काटा, और ये 10 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना भाई आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स का ये रेलगाड़ी से आया हुआ था। अब ये देखो औसत से आया हुआ है कि बोलता है कि 4 बहनों की औसत आयु क्या है, 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु को जोड़ दें, ठीक है, तो औसत आयु 6 वर्ष से बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या है। तो देखो भाई, माँ की आयु बराबर एज बराबर जो पुरानी एज है, पुरानी एज कितनी है दोस्तों इसकी, इनकी 7 है, प्लस जो अब जो टोटल लोग हो गए, देखो 4 तो बहनें थी, एक उनकी मम्मी आ गई, तो कितने हो गए, 5 5 हो गए। अब एज पे क्या फ़र्क पड़ा, 6 एज बढ़ गई, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो 7 + 30 दैट इज इक्वल टू 37 ईयर। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है जल्दी जल्दी। अब देखो एक प्रश्न आया हुआ कि यदि एक नाविक को कुछ दूरी धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में पार करने में लगे समयों का अनुपात ये हो, तो यदि धारा की गति इतनी है तो बताओ नाव की गति कितनी है। देखो धारा की गति क्या, तो वाई होती है दोस्तों, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। एक्स हमें फाइंड आउट करना है, बोट की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जो रेशियो दिया गया है वो टाइम का दिया हुआ है। देखो टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ, टाइम देखो विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड, एंड टाइम सेम डायरेक्शन में दिया गया। तो 4 रेशियो क्या दिया गया दोस्तों, 1 दिया गया। अब जब भी इस तरह का टाइम का रेशियो आपके पास दिया गया हो, तो आपने हमेशा स्पीड का रेशियो भी निकाल देना है। तो सॉरी, स्पीड है ना, तो स्पीड सेम डायरेक्शन हो जाएगी और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। इसको आपने बदल देना, उल्टा कर देना, 1 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको हल करना है। अब हमें दोस्तों x चाहिए, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, आपने क्या करना, जब x निकालना होता है तो एक बार इन स्पीड्स को आपने जोड़ देना है। आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 1 + 4 दैट इज इक्वल 5 डिवाइड बाय, अब इनको माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, एंड मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास जो धारा की वो है गति है, धारा गति 4.5 है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और 15 पंजे 75, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा दोस्तों, उस नाव की चाल हो जाएगी, उस नाव की क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी। नाव की गति का मतलब क्या है दोस्तों, शांत जल में या स्टिल वाटर में जो आपकी जो स्पीड होती है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों इस फंडे को कैसे करना है आपने, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सूत्र कैसे लगाना है आपने, ट्रिक कैसे अप्लाई करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, देखो दोस्तों अगर रेशियो में दिया हुआ हो या फिर आपके पास कैसे दिया गया हो, विदाउट रेशियो दिया हो या डायरेक्ट स्पीड वगैरह दे रखी हो, तब आपने कैसे करना है। तो अब आपने हमेशा देखना है कि भाई जो धारा की चाल, सॉरी जो नाव की चाल होती है वो क्या होती है, a + b डिवाइड बाई a - b। अब a - b और मल्टीप्लाइड बाई y होता है। इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से आपने करना। अगर y आपको निकालना है तो a - b दैट डिवाइड बाई a + b एंड मल्टीप्लाइड बाई x, जहाँ x क्या है भाइयों, x आपकी क्या है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, बोट स्पीड है। ठीक है, और जहाँ y की आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये इस फंडे से आपने इसको सॉल्व करना है। देखो x हमने निकाला, तो a हमें को पता है, हाँ a और a क्या है दोस्तों, x + y धारा की दिशा में गति, और b आपका क्या है, धारा के विपरीत दिशा में गति, x - y। ठीक है, ये इस फंडे से आपने इसको निकालना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों हम लोग। 5वां क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लासा 84 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखो दोस्तों अगर इस तरह का लासा और मासा वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसे इसमें लासा मतलब एलसीएम बोलता है, सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या वो होती है जो जिसका अनुपात क्या होता है, छोटा होता है, तो 3 होता है। हम जानते हैं कि जो एलसीएम होता है दोस्तों वो दी गई संख्याओं से कट जाता है। दैट मीन्स जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, इन अनुपातों से भी कट जाएगी, इन संख्याओं से कट जाएगी, तो बड़ी संख्या आ जाएगा आपकी 84 डिवाइड बाई जो अनुपात छोटा है, दैट इज 3। तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 हो जाएगा। और छोटी संख्या की बात करते तो 4 से इसको भाग देते, अगर छोटी संख्या पूछी होती, छोटी संख्या बराबर हो जाए 84 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 221। समझ के बात, तो छोटी संख्या ये हो जाएगी हमें, लेकिन हमें बड़ी संख्या पता करनी है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाती है आपकी, हाँ बिल्कुल सही,
28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये औसत से पूछा गया क्वेश्चन है कि बोलता है 3 संख्याओं का जो औसत है वो 60 है यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है तो फर्स्ट नंबर ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, हम जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं 3 संख्या ए, बी और सी है। इन तीनों संख्या औसत क्या होगा, जितनी संख्या है उनको जोड़ दो और डिवाइड नंबर ऑफ जो संख्या है आपके पास है ना, तो ये 3, ये दिया गया कितना औसत है भाई, 60 औसत है। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई करें 6 18 180। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, क्या बोलते हैं जो प्रथम संख्या है वो सभी संख्याओं के योगफल के 1/4 है। मतलब जो ए है, पहला नंबर ए है उन तीनों संख्याओं के योगफल का कितना है, चौथा हिस्सा है। दैट मीन्स 4a बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, a प्लस बी प्लस सी। अब इस बात को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस का मतलब क्या है, 4a है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे आप इसको, तो 4a इसमें रख रहे हैं भाई हम लोग, a प्लस बी प्लस सी हमने क्या निकाला 4a बराबर कितना हो जाएगा 180। तो a क्या है, प्रथम संख्या है 180 डिवाइड बाई 4। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती यहाँ पे ना। 4 से काटा भाई 4 चक्कू 16 है ना, 2 से 4 पंजे 20, 45 ऑप्शन नंबर बी। देखो एग्जाम में अगर हम बैठे होते तो हम इसको कैसे करते, हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 4 बराबर ए है, तो 4a बराबर ए प्लस बी है ना, और ए प्लस बी प्लस सी 6 18 180 है, तो 4a इक्वल टू 180। आपने एग्जाम में इतना करना है आपने, और a बराबर आ जाएगा, इसको डिवाइड करना 45, इतना काम करना, ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो दोस्तों, मिश्रण वाला क्वेश्चन है आपका, अनुपात और समानुपात से भी किया जा सकता है। देखो एक बर्तन में 500 लीटर शुद्ध दूध है, मतलब दूध ही दूध है और कुछ नहीं है ना, पानी वानी कुछ नहीं है। अब क्या करता है, बर्तन में से 100 लीटर दूध निकाल देता है और उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल देता है। मतलब 100 लीटर दूध निकाला, क्योंकि पहले दूध ही था उसमें 500 लीटर, 100 लीटर दूध निकाल दिया और उतना ही 100 लीटर मतलब क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। और फिर से क्या करता है, फिर बर्तन में से 100 लीटर मिश्रण निकाल देता है। देखो दोस्तों, फर्स्ट जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में पहले दूध था तो दूध ही निकला, अब इसमें पानी ऐड हो गया उसके बाद, अब फिर 100 लीटर फिर से निकाल रहा है, तो उसमें क्या दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, ठीक है। और बोला 100 लीटर मिश्रण निकालता है, 100 लीटर उसमें फिर से वापस क्या डालता है, पानी डालता है। आगे बोलते हैं यदि इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाए तो बर्तन में कितना लीटर दूध शेष बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, एक बार यहाँ पे हुई, ठीक है, एक बार यहाँ पे हुई और एक बार बोलता है फिर से दोहराया जाए, कुल मिला के 3 बार ये प्रक्रिया हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जो मिल्क जो रिमेनिंग रहेगा मेरे प्यारे भाइयों वो हो जाएगा, अभी कितना है 500 लीटर है। देखो भाई 500 लीटर दूध में से इसने क्या किया, 100 लीटर पानी निकाल, दूध निकाल, कितना बचा 400 लीटर बचा। एक प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया में क्या हुआ, 500 लीटर हमारे पास क्या था, दूध था, अब मिश्रण है, 500 लीटर क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो 500 लीटर मिश्रण में से 100 लीटर निकाल तो कितना बचा, 400 बचा। फिर से क्या किया, ये प्रक्रिया दोहराई, 500 लीटर हमारे वापस था और 500 में 100 फिर से वापस निकाला तो कितना बचा 400। इन सबको काटो, ये काटा 2 जीरो से, 2 जीरो से ये कटी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 25 दूना 50, ये हो जाएगा। और इस 5 से ये 5 कटे कितनी बार, 4 बार। तो देखो 4 गुना गया, 4 गुना गया, 4 गुना गया 4, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16, 16 16 कितना हो गया 256, 216 का स्क्वायर कितना होगा 256। तो 256 लीटर जो है दोस्तों उसमें मिल्क शेष रह जाएगा, 256 लीटर, ठीक है। तो ऐसे भाई इन प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है ये देखो, ये आपके उसमें आया हुआ है छूट और बट्टे में से आया हुआ है। बोलता किसी वस्तु का क्रमागत बट्टा 20% और 30% हो यदि, तो उसका समतुल्य बट्टा कितना है। जब भी इस तरह का प्रश्न हो दोस्तों तो आपने क्या करना है इनको, तो समतुल्य बट्टा बराबर जो छूट होती है वो बराबर हो जाएगा आपके कितनी, एक बार इन दोनों को जोड़ दो और फिर माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को और डिवाइड बाई 100 कर देना, आपका आंसर आपके पास तैयार है। इसको जोड़ा तो कितना 50 माइनस 3 दूनी 6, दैट इज हाउ मच 44%। तो 44% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जब बट्टे की बात करता है तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो क्रमिक बट्टा बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड 100। इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से आपने इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलता है गोपाल और रवि ने किसी काम के लिए किसी काम को 400 रुपये में ठेके, देखो कार्य समय में आपके ये वेतन पर आधारित प्रश्न है,
400 रुपये में ठेका लिया। यदि गोपाल उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और रवि उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, उन्होंने इस काम को महेश के साथ मिलकर 5 दिन में पूरा किया, तो बताइए महेश को कितना पैसा मिला। ठीक है, इस तरह का प्रश्न करने का क्या मतलब है, देखो हमें ध्यान रखना है जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। गोपाल को मैं जी लिखता हूँ। गोपाल कितने दिन में काम कर रहा है भाई, 15 दिन में कर रहा है काम, 15 डेज में। ठीक है अब आते हैं रवि को मैं आर से दिखाता हूँ। आर कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में। अब क्या करते हैं दोस्तों, गोपाल प्लस रवि प्लस ये महेश एम, ये काम करते हैं कितने दिन में उस काम को, अगर साथ में करते हो 5 डे लगाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, पहले देखना होता है कि कितना कार्य है। तो इन सबका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 वर्क है। अब 1 डे वर्क यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। अब अगर आपने मेरा टाइम एंड वर्क का चैप्टर देखा हुआ है, मैंने डाला हुआ प्लेलिस्ट में, तो आप इसको समझ सकते हैं, अगर अदरवाइज आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो मैं चाहूँगा कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाके मेरा टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है उसको देख लीजिए, है ना। प्रवक्ता लिखा हुआ, प्रवक्ता कार्य और समय और वेतन, और प्रवक्ता वैनारेक, प्रवक्ता नाम से मैंने सब कुछ सिलेबस आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रवक्ता के नाम से जितने भी चैप्टर में डाले हुए आप सब कुछ देख सकते हैं ना। साथ ही दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। देखो भाई जो गोपाल है 15 दिन में 60 काम करते, एक दिन में कितना, 15 चक्कू 60। इस तरह से जो आपका ये है रवि है, वो 10 दिन में 60 काम करते, तो एक दिन में कितना, 6 काम करेगा। इसी तरह ये तीनों लोग मिलकर 5 दिन में 60 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना, 12 पंजे 60। अब हमें बताना महेश कितना काम करता है। देखो महेश उतना काम करे जितना उसका क्या होगा, क्षमता होगा। तो यहाँ देखो गोपाल, रवि और महेश की जो टोटल एफिशिएंसी क्षमता एक दिन में काम करने वो 12 है, और इसमें गोपाल और रवि की क्षमता कितनी है, 10 है। तो 12 में से 10 घट जाए तो किसकी क्षमता निकल जाएगी, महेश की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। अब देखो दोस्तों गोपाल अनुपात रमेश अनुपात महेश, इनके द्वारा किए कार्यों का जो अनुपात हो जाएगा 4:6 कितना, 2 हो जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 एकम 2। मतलब कहने क्या है, ये जिस अनुपात में काम करें उसी अनुपात में क्या बंटेगा, पैसा बंटेगा। अब हमें पता है कि हमें महेश के लिए पैसा निकालना है, तो महेश को जो पैसा मिल रहा है वो क्या, 1 रेशियो में मिल रहा है। अब टोटल रेशियो की जो वैल्यू टोटल पैसे के बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, 3 2 5 6, मतलब 6 रेशियो की जो वैल्यू आपके पास है 480 दी हुई है, 480 आपके पास दी हुई है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80 रुपीज़ हो जाएगी, और 1 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो महेश को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 80 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप परीक्षा में बैठे होते तो आप इस तरह से नहीं करेंगे, है ना। तो आपने सीधा फटक से आपने पहले एफिशिएंसी निकाल देनी है। इन्हीं को देखना भाई, 15 10 और 5 का जो वो होता है क्या एफिशिएंसी होती है, वो जो टोटल वर्क है वो 60 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, तो 15 चक्कू 60, 4 हो गया, और 10 छक्का 6 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया। तो मैच हो जाएगी 2, 12 में से 10 गया 2 बच जाएगा, है ना। अब हमें रेशियो निकालना, तो 6 और 4 10 और 2 12 रेशियो का मतलब कितना, ये है 12 चक्कू 48। 1 रेशियो का मतलब कितना है, 12 चक्कू 48, तो 40 हो जाएगा। तो हमें निकालना है 2 रेशियो के बराबर, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 गुना 80। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट मैथ्स का आया हुआ है। बोलता है कि एक कुर्सी 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो भाई सेलिंग प्राइस क्या है, जो कोई भी सामान अगर हम लेते हैं उसका जो कॉस्ट होता है वो हमेशा 100% माना जाता है। तो इसने क्या किया, 20% लाभ कमाया। तो 100% उसने खरीदा था, 20% लाभ कमाने का मतलब क्या है, जब 20% ज़्यादा में बेचेगा, मतलब कहने का क्या है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 120% है, और 120% की वैल्यू कितनी है, 720 दी हुई है। हमें निकालना क्या, 100% क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब ये देखेंगे हम लोग, तो ये इसका 6 टाइम है, तो हम इसका अगर 6 टाइम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 600। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए बात को। तो ऐसे प्रश्न को हल करना। तो ये थे दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या प्रश्न हमारे सम्मुख आए हुए हैं। देखो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है, घड़ी से आया हुआ है कि बोलता है 2 घड़ियों को रविवार प्रातः 10 बजे ठीक किया गया है ना, या ठीक समय मिलाया गया है ना। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज हो जाती है, जबकि पहली घड़ी दूसरी घड़ी की तुलना में 2 गुनी तेज भागती है।
तो मंगलवार को ठीक दोपहर 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय दिखाएगी। तो हमें पहली घड़ी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दूसरी घड़ी की बात कर रहे हैं, तो पहली घड़ी से हमें क्या मतलब है। दूसरी घड़ी की कंडीशन दे रखी है कि 1 घंटे में कितना जाती है। जो सेकंड वॉच है मेरे भाइयों, जो सेकंड वॉच है वो 1 घंटे में कितना तेज हो रही है, 1 मिनट तेज हो रही है। अब हमने ये हिसाब लगाना है कि जब सुबह 2 बजे इसको मिलाया गया था रविवार को, और 2 बजे अगर मंगलवार तक पहुंचते हैं तो कुल मिला के कितने घंटे हो रहे हैं। तो देखो भाई, ये संडे है, संडे को 10 AM पे इसको मिलाया गया, ठीक है। अब आएगा मंडे, फिर आएगा आपका ट्यूसडे। हम जानते हैं 24 घंटे बाद, जब 24 घंटे बीत जाएंगे तो फिर से 10 AM बजेगी अगले दिन की, मंडे की। और फिर जब 24 घंटे और बीत जाएंगे तो फिर मंगलवार के 10 बज जाएंगे, 10 AM बज जाएंगे। हमें जाना कहाँ तक, 2 PM पे जाना, पहुँचना है। तो 10 से यहाँ जाएंगे तो 4 घंटे ये हो जाएंगे, 4 घंटे ये और हो जाएंगे ना। तो मतलब कुल मिला के कितने घंटे हो रहे हैं, 24 दूना 48 और 4 52, 52 घंटे हो रहे हैं। 52 घंटे हो रहे हैं। हमें पता है ये जो घड़ी है 1 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है, तो 52 घंटे में कितना होगा भाइयों, 52 मिनट तेज हो जाएगी। 52 मिनट क्या फास्ट भागेगी। अब होता है कि जब 2 बजे मंगलवार के ठीक दोपहर 2 बज रहे होंगे, तो दूसरी घड़ी में क्या समय बताएगा। तो देखो, जब 2 बजे तो ये क्या है, 52 मिनट तेज है, तो मतलब 2 बजे ये दिखाएगा, 2:52 का समय दिखाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोलता है कि एक बस, देखो ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से आया हुआ है ना, गणितीय तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बोलता है एक बस चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर क्या होता है, आधे यात्री उतर जाते हैं और 35 यात्री चढ़ जाते हैं। मान लेते हैं एक्स यात्री थे भाई बैठे हुए, पहले कितने थे, एक्स यात्री बैठे हुए थे। अब क्या होता है, पहले स्टॉप जब आता है तो आधे आदमी उतर जाते हैं, तो बचे कितने, x/2 हाफ बचे। और फिर इसमें क्या होता है, 35 आदमी इसमें चढ़ जाते हैं। ये पहले स्टॉप की बात हो गई। अब दूसरे स्टॉप में क्या होता है, 1/5 यात्री उतर जाते हैं और 40 चढ़ जाते हैं। अभी इसमें कितने हैं, पहले स्टॉप में इतने थे। अब क्या होता है, इतने में से क्या होता है कि इतने का 1/5 भाग, मतलब कहने क्या है, x/2 + 35 / 5 जो यात्री हैं वो उतर जाते हैं, और इसमें प्लस कितने हो जाते हैं साहब, 40 यात्री चढ़ जाते हैं, और तब जाके यात्रियों की संख्या कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। तो बताइए आरंभ में कितने यात्री, मतलब एक्स का वैल्यू आपने निकालना है। अगर हम इसको और इसको सॉल्व करें तो यहाँ कितना बच जाएगा दोस्तों, 40 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करो जरा। देखो x/ये 2 है, प्लस ये 35 है, माइनस इसको देखेंगे अगर हम लोग, तो x/ कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10 हो जाएगा, माइनस देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 5 से काटेंगे ना, 5 से 35 बराबर ये 40 यहाँ पे आया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ये 10 है, ये 2 है, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 में से ये तो 4x हो जाएगा, 4x / 10 दैट इज इक्वल हाउ मच। देखो 35 में से 7 घटाना पड़ेगा, 35 में 7 घटा कितना बचा, 28 बचा। 35 में से 7 गया मेरे भाइयों, तो कितना बचा, 28 बचा। तो 28 को अगर हम इधर लाएंगे तो -28 हो जाएगा, और दैट इज हाउ मच, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 बच जाएगा इधर। अब यहाँ पे देखो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाइयों, 120/4, और x बराबर 4 × 12 30। तो आरंभ में कितने यात्री बैठे हुए थे, उसमें 30 यात्री बैठे हुए थे, ठीक है। आरंभ में कितने यात्री बैठे हुए थे, 30 आदमी। देखो शुरुआत में क्या बोलता है कि पहले स्टॉप आधे यात्री, मैंने माना कि शुरुआत में कितने बैठे, x बैठे हुए थे, आधे यात्री उतर गए, तो x/2 शेष रह गए, और प्लस इसमें 35 यात्री चढ़ गए, तो इतने हो गए भाई यात्रियों की संख्या। अब दूसरे स्टॉप में क्या होता है कि जो ये है इसका 1/5 भाग उतर जाते हैं, तो शेष कितना बचा, जितने यात्री थे उसमें से ये घट जाएगा। तो x/2 + 35 का 1/5 भाग निकालेंगे, और फिर यहाँ बोलते प्लस 40 आदमी चढ़ जाते हैं, तब जाके संख्या कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। इसको हमने सॉल्व किया, आप बाकी आप सॉल्व करना जानते होंगे ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बोलता लड़कियों की कतार में या पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो कमला बाईं ओर से 25 हो जाती हैं। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान है। देखो जरा, सबसे पहले बात देखो, कमला बाईं ओर से, ये पंक्ति हमारा बात ठीक है। अगर यहाँ पे कमला की बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको एरेज करता हूँ मैं।
देखो भाई यहाँ पे जो है कमला है, इसको मैं के से दिखाता हूँ, जो बाईं ओर से कितनी है, बाईं ओर से 9वीं है, 9वीं है। कहाँ से, ये बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड है, दिस इज राइट हैंड। अगर हम दूसरी बात किसकी करें, किसकी करें, बीना की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, तो बीना दाईं ओर से कितनी है दोस्तों, 16 है। अब सेकंड फेज में क्या हो रहा है, सेकंड फेज में देखो जरा, सेकंड फेज में हो क्या रहा है दोस्तों, कि जो ये अपना स्थान बदल, जो ये बीना है, बीना यहाँ ना होके अब बीना आ गई किसके स्थान पे, कमला के स्थान पे, यहाँ बीना आ गई। और जो ये कमला थी यहाँ से हटकर वो कहाँ आ गई, बीना के स्थान पर। कमला कहाँ आ गई, कमला कहाँ गई साहब, बीना के स्थान पर आ गई। अब देखो यहाँ पर, जहाँ पर बीना दाईं ओर से 16वीं थी, अब दाईं ओर से 16वीं कौन हो गई है, कमला हो गई है। जहाँ बाईं ओर से कमला 9वीं थी, अब बाईं ओर से कौन हो गई है 9वीं, बीना हो गई है। अब दूसरी कंडीशन देखो कि कमला जब स्थान बदल देते हैं तो कमला बाईं ओर से 25 हो जाती है। जो कमला दाईं ओर से कितनी है दोस्तों, 16वीं है, और बाईं ओर से कितनी हो जाती है, अब बाईं ओर से कितनी हो जाती है, 25वीं हो जाती है। अब देखो दोस्तों, दाईं ओर से हमें इसका स्थान पता है और बाईं ओर से इसका स्थान पता है, और जब टोटल पॉपुलेशन निकालनी होती है तो आपने क्या करना है, दोनों साइड का स्थानों को जोड़ देना है। तो 25 प्लस 16 और 1 आपने यहाँ से माइनस कर देना है। तो ये करेंगे अगर हम 25 और 16 जोड़ेंगे अगर, तो 40 1 4 41 माइनस 1 दैट इज इक्वल हाउ मच, 40 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 2 2 4 41 माइनस 1 तो 40, तो 40 क्या है इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस पंक्ति में कितने कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, 40 लोग बैठे हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, देखो कमरा देखो बाईं ओर से 9वीं थी पहले, और जो बीना थी दाईं ओर से 16वीं थी। अब क्या किया इन्होंने, स्थान बदल दिया। अब बीना यहाँ पर आ गई, ये देखो, और कमला यहाँ पर चली गई, यहाँ पे चली गई। अब जो बीना कमला का स्थान था वो किसने घेर लिया, बीना ने घेर लिया। कमला पहले बाईं ओर से 9वीं थी, अब उसके जगह कौन हो गई, बाईं ओर से 9वीं बीना हो गई। इस तरह से यहाँ पर पहले कौन थी, बीना थी, अब यहाँ पर कमला आ गई। अब कमला जो 16वीं हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि पहले कौन था, बीना 16वीं थी राइट हैंड साइड से। अब ये देखो कमला की बात कर रहे हैं, तो कमला दाईं ओर से 16वीं हो गई, और बाईं ओर से बोला गया कि 25वीं है, तो बाईं ओर से 25वीं। जब इसको निकालना होता है टोटल लोग कितने हैं, तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, इसको इन दोनों साइड के स्थानों को जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं, और आपका आंसर हो जाता है। या फिर ऐसा नहीं करना है तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो भाई यहाँ 25वां स्थान इसका, तो इसके पीछे कितना छूट गए, 24 छूट गए। अब दाएं से इसी कमला का स्थान कितना है, 16 है, तो इसके पीछे कितना छूट गए, 15 छूट गए। अब देखो 24 प्लस 15 इसके दाएं ओर है, प्लस 1 स्वयं भी तो है कमला, 1 स्वयं भी तो है कमला, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो 24 1 25 और 15 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किया जा सकता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्त संबंध से आया हुआ है कि ए और बी बहनें हैं, ए एंड बी क्या है, बहनें हैं, तो माइनस माइनस लगा देंगे इसके ऊपर। अगर आपने रक्त संबंध का वीडियो देखा हुआ है तो मैंने डाला हुआ है दोस्तों, प्रवक्ता रक्त संबंध डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। आर और एस भाई भाई हैं, इसको अलग बनाता है। आर जो एस हैं ये क्या है, दोनों भाई भाई हैं। अब क्या बोलता है, ए की बेटी आर की बहन है। जो ए की बेटी है यहाँ पर वो किसकी बहन है, वो आर की बहन है, आर की बहन है। आर क्या है, ये देखो आर क्या है, ये पुरुष है, और इसका भाई कौन है, एस है, तो ये प्लस, अब ये जोड़ दिया हमने। अब होता है तो बी का एस से क्या संबंध है, अब आगे देखो, आर और एस क्या भाई भाई है, ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है वो किसकी बहन है, आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध, मतलब एस जो है बी को क्या बोलता है, एस बी को क्या बोलेगा भाई, इस बी को क्या बोलेगा, देखो ये इनकी माँ है, तो ये क्या हो जाएगी, उनकी मौसी हो जाएगी। मौसी मतलब आंटी, क्या हो जाएगी दोस्तों, आंटी। तो आंटी कौन, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो एस का बी से क्या संबंध, मतलब एस जो है बी को क्या बोलता है, एस बी को क्या बोलता है, मम्मी की बहन है भाई, तो मम्मी की बहन को हम क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, आंटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो दोस्तों, एनालॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर शब्द आकृति संख्या का चयन कीजिए। तो बोलता है कि जैसे पेड़ के लिए जंगल इस्तेमाल किया जाता है, वैसे घास के लिए क्या इस्तेमाल किया। देखो भाई, पेड़ कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं, तो घास कहाँ होते हैं, मैदान में होते हैं। सिंपल आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो ये देखो आपका वेनारिक से आया हुआ है कि वेनारिक का चैप्टर भी दोस्तों मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना आपने, और उसमें लिखा होगा प्रवक्ता वेनारिक। ठीक है,
उस नाम से मैंने प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। तो देखो दोस्तों, उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध स्थापित अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, है ना। तो ये देखो, महिलाएं, माताओं और बहनों को निम्न में से कौन सा चित्र आपको सही सही निरूपित करता है। अगर हम बात करें दोस्तों, माताएं भी क्या होती हैं, महिला होती हैं, और बहनें भी क्या होती हैं, महिला होती है। तो मतलब कहना क्या है, ये बाहर से क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा, बाहर से क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। अगर हम माताओं की बात करते हैं तो माता का ये फिगर हो गया, और बहनों, देखो माता और बहनें क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इनमें थोड़ा सा संबंध है, तो ये क्या है, बहन है। तो इस तरह फिगर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलो देखो, ये विलुप्त अंकों से भरने का बताया गया है। देखो इसको कैसे किया जा सकता है। हाँ, देखो दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या ये मिलता है। देखो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा। 5 में से 1 गया तो कितना, 4 बचा। अब इसको देखो, इसमें अगर वैसे हो रहा तभी इसको हम करेंगे, नहीं तो अदरवाइज गलत है। देखो 8 में से ये गया तो 8 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, बिल्कुल सही बात हुई। अब यहाँ से कितना घटाएं कि 14 बच जाए। तो यहाँ से देखो भाई, मैं क्या कहता कितना घटाऊँ, 4 घटाऊँ, सॉरी 1 मिनट गलत हो गया। यहाँ से मैं कितना घटाऊँ, देखो 5 में से जब 1 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब हमें 1 चाहिए, और 6 में से जब 5 घटेगा तो 1 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या, 51 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ है। बोलता है ब्रिंग को ऐसे लिखा जाता है ना, और जेल को 4367 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में ब्रिंग जेल को क्या लिखा जाएगा, है ना, ब्रिंजल को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो ब्रिंजल है इन्हीं में से उठाए गए शब्द हैं। अब इन दोनों में देखो पहले कॉमन क्या है, आई, यहाँ देखो आई कॉमन है, यहाँ भी आई कॉमन है। आई यहाँ से फर्स्ट से क्या है, थर्ड है, तो फर्स्ट से थर्ड में क्या है, 6 कोड है। और यहाँ से फर्स्ट से थर्ड में कौन है, देखो यहाँ भी 6 कोड है। इसका मतलब यहीं से जो जिसके कोड है वही होता है। देखो बी के लिए क्या कोड यूज हुआ है, 2। ठीक है, ब्रिंजल में बात करें, आर के लिए इसमें देखो दूसरा नंबर क्या है, 5। ठीक है, इसी तरह से आई के लिए क्या यूज हुआ है दोस्तों, 6 यूज हुआ है। और अब ब्रिन एन के लिए क्या हुआ है, 9 यूज हुआ है, 9 यूज हुआ है। देखो 2 ये गलत है, ये 2 5 6 ये 9 होना चाहिए, नहीं गलत है। 2 5 6 9 2 5 6 9 2 5 6 9 यहाँ भी है। अभी थोड़े एक और स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। एन का हो गया, जे का देखो, जे का देखो फर्स्ट में क्या है, 4, तो यहाँ 4 हो गया। देखो 9 4 है और यहाँ 9 3 है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पूरा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ, रैंकिंग से ही है, ये प्रश्न माना जा सकता है। तो 5 व्यक्ति ABCDE अपने आपके मतलब मेरे जैसे हमारे बात चल रही है, यहाँ पे क्या बैठे हैं, हमारे मुँह करके बैठे हुए हैं। तो मान लेते हैं हम इस तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं 5 लोग, 1 2 3 4 और ये 5। जब इस तरह प्रश्न करते हैं दोस्तों, 2 फिगर में करना होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना। एक फिगर गलत हो जाएगा, दूसरा फिगर आपका सही हो जाएगा। 4 और ये 5। तो देखो दोस्तों, ये इनका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये इनका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट। जब ये नीचे की दक्षिणी की ओर देख रहे हैं तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्या बोलता है आगे प्रश्न, कि जब इस तरह प्रश्न होगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पंक्ति के किनारे बैठा हो सबसे उसको खोज लेना आपने, अगर दिया हुआ है कहीं पहले उसके तैयार। तो यहाँ तो दिया हुआ है ई क्या, पंक्ति के एक छोर बैठा हुआ है। अब देखो दोस्तों, ई या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा, यहाँ तो बैठा नहीं सकते, तो इस फिगर में मैं क्या करता हूँ, ई को यहाँ बैठा देता हूँ। अब या तो ये फिगर हमारा सही होगा या फिर ये वाला फिगर सही होगा। देखते हैं क्या होता है आगे। देखो अब आपने ये देखना है कि ई से रिलेटेड कहाँ पे कोई बैठा हुआ है। तो यहाँ देखो बी जो है ई के दाईं ओर है। अब देखो बी नीचे देख रहा है, ई नीचे देख रहा है, तो दायां किधर हो गया, इधर हो गया इसका। और यहाँ जो है ई यहाँ पे बैठा हो तो इसका दायां कहाँ हो, इधर हो गया। इधर तो कोई सीट नहीं, इसका मतलब ये फिगर गलत है। ये वाला फिगर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखो बोल रहा है कि बी ई के दाईं ओर बैठा हुआ है। बी ई के दाईं ओर बैठा हुआ मतलब कहाँ पे बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ है। आगे तो अब बी से जुड़ा हुआ व्यक्ति देखो यहाँ पे, ये देखो बी डी के बाईं ओर बैठा। बी जो है डी के बाईं ओर, जब डी यहाँ पर रहेगा तो इसका लेफ्ट हैंड इधर है, तभी तो होगा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा आगे क्या बोलता है, अब डी से देखो, डी सी के बाईं ओर बैठा है, सी के बाईं ओर डी बैठा हुआ है ना। आगे क्या होता है, ए जो है सी के दाईं ओर है, ए जो है सी के दाईं ओर है। अब प्रश्न क्या बोलता है, पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ। तो देखो 2 इधर कर लो, 2 इधर कर लो, बीच में कौन बोल रहा है, डी बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए आपका,
डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है ये ये कि नीचे दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने दो हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम बाद में, दो के एकदम बाद में क्या होना चाहिए, बाद में ऐसा अंक हो जिसका आंकिक मूल्य 4 से अधिक हो। आंकिक मूल्य मतलब सेम नंबर, जैसे 4 से ज़्यादा, 4 नहीं होना चाहिए, 4 से अधिक, जैसे 5 हो या 6 हो या 7 हो 8 हो, ठीक, 4 नहीं चलेगा, बाकी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कि ऐसे कितने दो हैं जिसके बाद 4 से अधिक है। तो ये देखते हैं, तो ये 4 है, ये भी नहीं चलेगा। ये देखो 4 से कम है, ये भी गलत है। ये देखो एक ये हो गया, दो ऐसा दो है जो 4 जिसके जिसके बाद ऐसा संख्या जो 4 से ज़्यादा है। एक ये हो गया, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कहने का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4। ऐसे कितने दो हैं, 4 दो हैं, ऐसे 4 दो हैं। तो ऑप्शन नंबर ये 3 ये भी नहीं, एक ये भी नहीं हो सकता, 2 ये भी नहीं, 3 से अधिक, ये बिल्कुल सही। तो 3 से ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों, ये आपका गणितीय संक्रियांश आया हुआ है। वो होता है पी, जहाँ पे ये सिंबल देखोगे तो उसका मतलब होता है भाग देना। पी हैच क्यू का अर्थ है में घटाएं, मतलब इसका अर्थ क्या है, घटाना होगा। जहाँ पे सिंबल देखो वहाँ माइनस कर देना आपने, और जहाँ परसेंट का सिंबल देखो वहाँ जोड़ देना है, जहाँ एट द रेट सिंबल देखो वहाँ गुणा का चिन्ह लगा देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई 70 हैच का मतलब क्या, देखो यहाँ पे घटा देना है, तो 30 लिखा मैंने। परसेंट का मतलब क्या दिया हुआ, यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये प्लस लिखा मैंने। कितना लिखा, 80। और जहाँ डॉलर का सिंबल दिखेगा तो डॉलर डॉलर डॉलर, तो वहाँ क्या कर देना, भाग कर देना आपने। ये 80 था, भाग कर देना 20। वहाँ एट द रेट का सिंबल दिखेगा तो गुणा कर दिया मैंने 10 से। अब बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, गुणा भाग होता है, तब गुणा होता है, तब जोड़ घटाना होता है। तो यहाँ पे देखो जोड़ घटाना अलग है, और ये वाला पोर्शन आपको अलग करना है। तो इसमें से क्या, तो ये तो 40 बच गया, प्लस इसको मैंने इसे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 20 चक्कों से 4 आ जाएगा, गुना आ गया 10 हो जाएगा। दैट इज इक्वल हाउ मच, 40 प्लस 10 चक्कू 40 बराबर कितना हो जाएगा, 80 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ऐसे करने हैं अपने इन प्रश्नों को हल जल्दी जल्दी। देखो भाई कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ है, बोलता है कि 9/12/2001 को रविवार है, तो 9/12/1971 कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न को करना आपने। ठीक है, तो देखो जरा इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो भाई, अगर हम कोड की बात करें तो कोड होते हैं जनवरी का 0 33 61 46 25 0 35। इस तरह के प्रश्नों को जब सॉल्व करना होता है तो ये जनवरी कोड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोड ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कोड था, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या रविवार एक्चुअल में है क्या नहीं है। तो कोड था 9 प्लस दिसंबर का कोड कितना था 5, प्लस यहाँ से क्या लेना 101 लेना, 101 प्लस इसमें 4 का भाग देना, जो भाग फल आएगा वो यहाँ पे जोड़ देना। अगर आपने कैलेंडर का वीडियो मेरा देखा नहीं है तो कैलेंडर का मैंने कंप्लीट कोर्स में डाला हुआ है, किसमें, अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने लिखा हुआ है प्रवक्ता, इस पे से प्रवक्ता का सिलेबस चला रहे हैं, प्रवक्ता कैलेंडर, कैलेंडर आपके नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो 110 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे भाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना, 2 बजे 4 पंजे 20। तो अब इसको सबको जोड़ेंगे भाई। तो ये हो जाएगा 110 110 और 140 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक जोड़ा मैंने, देखो जरा 9 1 10 110 ये हो जाएगा, फिर 115 और ये 20 40 140, 7 का भाग देंगे हम इसमें, अगर हम 7 का भाग देते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब 0 शेष बच रहा है। और 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, रविवार होते हैं, और रविवार यहाँ दिया हुआ है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको वो करके, सही किया कि नहीं किया। कन्फर्म भाई, एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपने हमेशा कन्फर्म करके चलना है। देखो 9 लिखा, दिसंबर का कोड कितना होता है 5, देखो दिसंबर कोड कितना 5 लिखा, फिर यहाँ से 101 उतारा, तो 101 उतारा और फिर इसमें 4 का भाग दिया, तो 25 चौको 100 होता है, तो 5 और 1 6 और 5 11 और 9 20 की 0 हासिल, 2 2 2 4 का 4 लिखा 140, तो बिल्कुल सही। तो रविवार है। अब इसमें कौन सा वार आता है देखते हैं जरा। तो 9 प्लस वही 5 कोड लगे दिसंबर का, प्लस यहाँ पे 71 उतारना है आपने, और प्लस इसमें 4 का भाग, 4 1 कम 4 हो जाएगा, है ना, और 3 उतरेगा, 4 7 28, 4 7 28 17, 7 और 1 8 और 5 13 और 9 22 का 2 हासिल, 2 3 7 3 10 102, और डिवाइड करके किससे, 7 से डिवाइड करना आपने, रिमाइंडर कितना बचता है 7 एकम 7 कितना बचा भाइयों, डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये 7 चक्कू 28, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। 4 देखो किसके लिए यूज होता है दोस्तों,
बृहस्पतिवार के लिए। किसके लिए होता है? थर्सडे के लिए यूज होता है कोड। देखो 0 1 2 3 4 एंड 5, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे से 6, तो 4। तो इसका ये ऑप्शन नंबर कौन से यहाँ तो गलत है भाइयों। 100% आपका बृहस्पतिवार है वो इसका, है ना, ये घबराना नहीं आपने। तो ये बाई मिस्टेक यहाँ पे बृहस्पतिवार नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे। कितना हो जाएगा दोस्तों? थर्सडे हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, घबराना नहीं है कि ये बाई मिस्टेक यहाँ पर थर्सडे नहीं आया है, हो सकता टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? थर्सडे आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियों की गिनती कीजिए भाई। देखो मैंने आपको अगर देखो आकृति वाला की गिनती भी का भी चैप्टर मैंने डाला हुआ है, तो प्रवक्ता लिखा हुआ है और आकृतियों की गिनती, प्रवक्ता आकृतियों की गिनती काउंटिंग फिगर्स नाम से मैंने चैप्टर बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो 23rd क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो जरा कि फिगर की गिनती कीजिए त्रिभुज। देखो भाइयों मैंने बताया हुआ है अपने प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए। इस तरह का जब चित्र होगा तो इसमें कितने 1 2, तो 1 + 2 करना है तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ देखो एक का निर्माण ये हो रहा है। दूसरा मैंने क्या बताया हुआ है, जब इस तरह का चित्र रहता है तो इसमें जो आपके त्रिभुज होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे होते हैं? 1 2 3 और 4, और 4 का डबल कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 8। ठीक है, तो यहाँ देखो इस वाले में देखो 8 हैं, इस वाले में 8 हैं, इस वाले में 3 हैं, इस वाले में 3 हैं, तो इन सभी को एकदम जोड़ दीजिए पहले। ठीक है, इस सभी को जोड़ दो तो 8 + 8 + 3 + 3 प्लस अभी और हैं भाई। अब इस वाली पंक्ति पाओ, देखो एक ये वाला देखो, ये वाला देखो, और एक ये वाला देखो, सॉरी ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं, तो 2 इसमें बन रहे, यहाँ पे बन रहे हैं, तो +2 ये हो जाएगा। समझ गए बात आप? अब इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ मैं। तो आपने देख लिया कौन से हैं 2। ठीक है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा देखो भाई, 8 ये वाले हैं, 8 ये वाले हैं, और 2 इस पॉइंट पे हो रहे हैं। ठीक है, तो सब हमने ऐड कर दिया, 8 8 3 3 2। ठीक है, अब देखो आप जरा ये वाला फिगर देखो, ये वाला बड़ा त्रिभुज देखो, ये वाला एक ये बन रहा है, और ठीक इसी तरह से एक ये बन रहा है, ये वाला इधर को, है ना। तो ये 2 यहाँ पे बन रहे हैं, तो प्लस ये देखो ऐड भी करते जाना फटाफट, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में, है ना। अब इसमें भी देखो जरा, एक ये वाला बन रहा है ऐसे बड़ा वाला, और एक ये वाला बन रहा है इधर को, तो +2 ये हो जाएगा। क्या और भी है कहीं? अब तो नहीं है भैया। अब इनको जोड़ दीजिए, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 और 6 कितना होता है? 22, और 2 24, और 2 26, और 2 28, तो 28 ट्रायंगल्स आर दियर। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं टोटल? 28 त्रिभुज हैं। देखो दोस्तों, छोटे छोटी आकृतियों से इसको निर्मित किया गया है। एक आकृति इसको डाल दिया, एक आकृति इसको डाल दिया, और बाकी के जो निर्माण हुआ वो आपको कैसे हुआ? इन्हीं चित्रों के द्वारा मिलके हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 24वां क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कि एक अभ्यारण्य में 120 चीते थे, उनमें से 20% अज्ञात शिकारियों द्वारा मारे गए, और शेष में से 50% अभ्यारण्य में आग लगने से मर गए। तो अब बताओ अभ्यारण्य में कितने चीते, अब अभ्यारण्य में कितने चीते हैं? तो कितने चीते अब मतलब जब ये घटना होने के बाद देखो, सबसे पहले कितने थे भाइयों? 80 थे। इसमें से जो 20% तो मर गए, बचे कितने? 80%, तो 80/100। अब ये इतने यात्री नहीं, इतने चीते बचे हुए हैं। अब इतने चीतों में से क्या हो, 50% तो खत्म हो, तो बचे कितने? 50%, तो 50% मतलब /100, 1 2 2, है ना, 1 1। अब देखो इसको काटेंगे जब हम, तो 2 से काटेंगे भाई, 2 पंजे 10, 2 चक्को 8, 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, और 12 चक्को कितना हो जाएगा? 48। तो 48 जो चीते हैं वहाँ भी रिमेनिंग है। ठीक है, तो ऐसा आपने करना है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन आया हुआ घड़ी से, बोलता है कि 9:15 में दोनों सुइयों के बीच क्या कोण होगा? 9:15 में। तो आपने देखना है दोस्तों, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, तो करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि मिनट का सुई, घंटे का सुई कितना आगे जा रखा है। तो घंटे का सुई देखो 9 घंटे कितना मिनट, 15 मिनट आगे गया हुआ है। तो देखो घंटे का सुई 1 घंटे में कितना बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। 9 घंटे में कितना बनाएगा? 9 7 270 बनाएगा, प्लस 1 मिनट में आधा बना, तो 15 मिनट कितना? 7.5 बनाएगा, 7.5 बनाएगा, 7 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, ये 7, और 277.5
इतना। ये घंटे की सुई ने बना दिया। और मिनट की सुई कितना बना, सिर्फ 15 मिनट तो आगे है, 1 मिनट में 6 बनाती है, तो 15 छक्का 90 बना देगी। तो 90 यहाँ से माइनस कर दीजिएगा, तो ये 5 बचा, 17 ये 7 बचा, ठीक है। अब ये देखो 17 में से 9 गया, अगर 17 में से 9 गया तो कितना बचा बताओ भाई, 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 8 बचेगा ना, 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ ये 1 बच गया, तो 127.5, या फिर ये तो इतना 172 सही इतना है, 127 सही इतना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 187 सही 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी प्रैक्टिस सेट 07, ठीक है। इससे पहले की जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 1 2 3 4 5 एंड 6, जितने मैंने अपलोड किए हुए हैं, प्रवक्ता प्रैक्टिस सेट नाम से है प्लेलिस्ट में, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज यहीं पर रखते हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला प्रैक्टिस सेट 08 देखेंगे दोस्तों, उसमें आप उसके लिए आप वेट कीजिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।